आपकी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी, बिकॉज मॉलिक्यूल एक्सर्ट्स नो फोर्स अपॉन ईच अदर। और क्यों एक्सर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो इतने छोटे हैं, इतने स्मॉल हैं, इतने पॉइंट मैस हैं कि उनका मैस ही नेग्लिजिबल। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको अब रीड करवा देती हूँ बुक से। तो बुक से देख लेते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, देखिएगा इंटरनल एनर्जी वाला। ठीक है, सो यहाँ पे भी उसने यही लिखा हुआ है कि आपके पास जो बेसिकली इंटरनल एनर्जी है वो आपका किस किस का सम है, आपकी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। अच्छा बेटी, आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसने दी हुई है। एक्सप्लेनेशन में आपको क्या बता रहा है, वो कहते हैं कि आपके पास जो है, हम लोग जब भी थर्मोडायनेमिक्स में कोई गैस लेते हैं तो उसको हम लोग हमेशा आइडियल गैस कंसीडर करते हैं। ठीक है, और आपको अभी मैंने बताया कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट मैस होता है उनका। ठीक है, वो और पॉइंट मैस होने की वजह से आपके पास जो है वो एक दूसरे पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। और जब कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते सो वहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो। तो फिर क्या पता चला कि जो इंटरनल एनर्जी है किसकी, आइडियल गैस की, वो बेसिकली कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने आपको पीछे नोट्स में एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो वो कहते हैं क्या पता चला कि टोटल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस की, वो आपके पास किसके इक्वल है, टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया, सो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि मैंने क्या आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक, सॉरी अगेन लिख लेते हैं, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब देखें क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के। सो वो कहते हैं अब हमने वो फैक्टर्स पढ़ने हैं कि जिसकी वजह से आप इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज़ होगी आपकी, जब जब आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेटे 3 मेथड्स हैं इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने के। द फर्स्ट वन इज़ बाय हीटिंग। ठीक है, तो आप इंटरनल एनर्जी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बाय हीटिंग। आपके पास कोई भी कंटेनर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल है, आप उसको हीट दें कंटेनर को, और हीट की वजह से वो जो मॉलिक्यूल पहले आहिस्ता मूव कर रहे थे अब वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो उनकी आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और आपको अभी मैंने बताया जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपके पास इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड है आपके पास के बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क से क्या मतलब है, अपने हैंड्स को रब करें आप ज़ोर से, आप वर्क ही तो कर रहे हैं, और इसकी वजह से उस पर क्या प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, अगेंस्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें नोट में यहाँ पे अगेन उसने एक और एग्जांपल दी हुई है। वो कहते हैं आप एक बॉक्स लें, उसको आप फ्रिक्शन में सरफेस के ऊपर क्या करें, स्लाइड करें। ठीक है, और फिर वो कहता है बॉक्स को आप क्या कर दें, स्टॉप कर दें, तो क्या होगा, वो कहता है फ्रिक्शन की वजह से उसी बॉक्स के अंदर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट के प्रोड्यूस होने से काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के प्रोड्यूस होने से इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या पता चला कि हम लोग इंटरनल एनर्जी को कैसे इंक्रीज़ करवा सकते हैं, बाय हीटिंग, बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क,
और यहाँ पे एक और थर्ड भी है इसका मेथड, वो यहाँ पे मेंशन नहीं, आप लोग कर लें। बाय डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल, मतलब कोई भी आपके पास एक रॉड है, ठीक है, आप उसको क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको बेंड करते हैं, तो अगेन वो जो बेंडिंग एरिया है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हीट, और हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर लें थर्ड पॉइंट कौन सा है इसका, बाय द डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। आगे भी लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इसका क्या मतलब